Assalamu alaikum student, this is me Muhammad Ahmed, your English teacher. Today I am going to discuss chapter 10 of Mr. Chips. It starts from page 23 and it ends on page 24. Now I will first read the whole paragraph and then explain one by one the paragraph of chapter 10 Mr. Chips. The first paragraph says in 1900 old Meldrum, who had succeeded Weatherby as head and had held office for 3 decades, died suddenly from pneumonia, and in the interval before the appointment of a successor, Chips became acting head of Brookfield. मतलब 1900 में जो मेल्ड्रम था, जो हेड ऑफ ब्रुकफील्ड था, जो कि वेदरबी के बाद बना था हेड ऑफ ब्रुकफील्ड, उसकी निमोनिया से आफ्टर 3 डेकेड्स उसकी डेथ हो जाती है. ठीक है, तो चिप्स को एज ए एक्टिंग हेड बना देते हैं ब्रुकफील्ड का. There was just the faintest chance that the governors might make the appointment as permanent one. जो गवर्नर्स ऑफ बोर्ड होते हैं ना ब्रुकफील्ड के, उनके पास एक अच्छा चांस होता है कि वो मिस्टर चिप्स को ही एक परमानेंट अपॉइंट कर दें. But Chips was not really disappointed when they brought in a mere youngster of 37, glittering with first and blues, and with the kind of personality that could reduce Big Hall to silence by the mere लिफ्टिंग ऑफ एन आईब्रो. अब वो जो उनकी एबिलिटीज़ थी ना, जो नए हेड की, वो इस तरह थी कि एक तो वो यंगस्टर थे, 37 उनकी एज थी, विद द शाइनिंग ऑफ मॉडर्निटी, मतलब थोड़े मॉडर्न भी थे, एंड विद द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी डैट कुड रिड्यूस बिग हॉल टू साइलेंस. और उनकी ऐसी पर्सनैलिटी कि वो बिग हॉल को एक बिल्कुल खामोश कर सकते थे, मतलब स्टूडेंट्स को, बाई जस्ट द मेयर लिफ्टिंग ऑफ एन आईब्रो. मतलब कि अगर वो थोड़ी सी अपनी आँख को ही बाहर की, मतलब कि गुस्से से उन्हें देखते थे ना, तो वो पूरा एक हॉल ही खामोश हो जाता था स्टूडेंट्स का. चिप्स वाज नॉट इन द रनिंग विद दैट काइंड ऑफ पर्सन, एंड मिस्टर चिप्स वाज नॉट इन द competition with that kind of person. He never had been and never would be, and he knew it. And Mr. Chips knew that he couldn't be a competitor with the new head of Brookfield. He was an altogether milder and less ferocious animal, and that person was altogether lenient, light, and less ferocious means less violent or less wild. Those years before his retirement in 1913 were studied with sharply remembered pictures, and the years before the death of before the retirement of Mr. Chips in 1913 were the years which were basically studied. Studied means scattered, dispersed भी कह सकते हैं, जो बिखरे हुए, with sharply remembered pictures. And Mr. Chips had a collection of pictures of good memory. A May morning, the clang of the school bell at an unaccustomed time. मई की जो सुबह थी, अचानक फिर एक स्कूल बेल से रिंग करती है, और उससे मतलब कि एक अनअकस्टम टाइम पे, मौका नहीं होता, मतलब कि अचानक से वो स्कूल बेल क्लिंग करती है. ठीक है. एवरीवन समन्ड टू असेंबल इन बिग हॉल, मतलब एवरीवन वाज समन्ड टू असेंबल इन बिग हॉल. हर किसी को कहा जाता है कि आप इकट्ठे हो बिग हॉल में. रॉल्स्टन द न्यू हेड, वेरी pontifical and aware of himself, फिक्सिंग द मल्टीट्यूड विद अ कोल्ड प्रिसेजिंग सेवरिटी. मतलब जब वो बिग हॉल था, रॉल्स्टन जो न्यू हेड थे, उन्होंने बस जस्ट कोल्ड प्रिसेजिंग सेवरिटी मीन्स के इट वाज जस्ट अ वार्निंग ऑफ सीरियसनेस. वो थोड़े से सीरियस हुए तो ये एक वार्निंग थी पूरे हॉल के लिए कि वो उसी टाइम खामोश हो गई. मतलब ये उन पर बड़ी अच्छी खूबी थी मिस्टर रॉल्स्टन की, द न्यू हेड ऑफ ब्रुकफील्ड. You will all be deeply grieved to hear that His Majesty King Edward VII died this morning. मतलब किंग एडवर्ड जो उनके किंग थे ना, उनकी सुबह ही क्या उनकी डेथ हो जाती है. There will be no school this afternoon, और उसी दिन क्या कहते हैं, आफ्टरनून के बाद कोई स्कूलिंग भी नहीं होगी. बट अ सर्विस विल बी हेल्ड इन द चैपल एट 4:30. लेकिन चैपल मैंने बताया था कि वर्शिप होती है चर्च के अंदर, तो 4:30 में थोड़ी सी वर्शिप की जाएगी, मतलब दुआ प्रेयर, मतलब उनके लिए जिनकी डेथ हुई किंग की. अ समर मॉर्निंग ऑन द रेलवे लाइन नियर ब्रुकफील्ड, द रेलवे मैन वर ऑन स्ट्राइक. सोल्जर्स वर ड्राइविंग द इंजर्ड, स्टोन्स हैड बीन थ्रोन एट ट्रेन्स.
मतलब कुछ जो रेलवे मैन थे ना वो स्ट्राइक पे थे और वो स्टोन थ्रो कर रहे थे ट्रेन्स में, वो ट्रेन्स में के इंजन्स क्या कहते हैं ये मूव कर रहे थे सोल्जर्स, ठीक है, उसी ट्रेन पे वो थ्रो कर रहे थे. Brookfield boys were patrolling the line. Patrolling the line means securing the area or covering the area and thinking the whole business great fun. And it was a great fun for Brookfield boys. Chips, who was in charge, stood a little way off, talking to a man at the gate of a cottage. And Mr. Chips, who was in charge of the whole patrolling, stood a little way off, talking to a man at the gate of a cottage. Cottage कहते हैं small house को, मतलब थोड़े से साइड पे खड़े होकर ना कॉटेज के गेट के बाहर वो किसी एक बंदे से बात कर रहे थे. यंग क्रिकलेड अप्रोच. क्रिकलेड बेसिकली वाज अ स्टूडेंट ऑफ मिस्टर चिप्स एंड ही आस्क्ड मिस्टर चिप, प्लीज़ सर व्हाट शैल वी डू इफ़ वी मीट एनी स्ट्राइकर्स, कि अगर हमारे कोई स्ट्राइकर सामने आ जाए हम क्या करेंगे. अब मिस्टर चिप्स कहते हैं, वुड यू लाइक टू मीट वन, क्या तुम किसी एक से मिलना चाहो, पसंद करोगे. वो आगे से जवाब देता है जो स्टूडेंट होता है, आई डोंट नो सर. मिस्टर चिप्स आगे से कहते हैं, गॉड ब्लेस द बॉय, ही टॉक ऑफ देम एज इफ़ दे वर क्वीर एनिमल्स ऑफ अ जू. वो कहते हैं कि अब इस बच्चे का, इस स्टूडेंट का खुदा ही हाफिज़ हो, कि वो क्या कहते हैं जो स्ट्राइकर्स हैं उनको एक क्वीर एनिमल समझे, स्ट्रेन से एनिमल समझे जिनको जो जू से बाहर निकले हैं. वेल हेयर यू कैन मीट मिस्टर जोन्स, ही इज़ अ स्ट्राइकर. फिर वो मिस्टर जोन से मिलता है जो स्ट्राइकर होते हैं. व्हेन ही इज़ ऑन ड्यूटी ही हैज़ चार्ज ऑफ द सिग्नल बॉक्स एट द स्टेशन. मतलब कि रेलवे स्टेशन पे उनका चार्ज होता है, वो सिग्नल बॉक्स को कंट्रोल करते हैं. अब जैसे सिग्नल बॉक्स में आपको पता है ना कि जो लाइट्स को कंट्रोल करते हैं जो रेलवे वाले, तो इसी तरह कहते हैं मिस्टर जोन्स की वही ड्यूटी थी, वो सिग्नल्स कंट्रोल करते हैं. यू हैव पुट योर लाइफ इन हिज हैंड मैनी अ टाइम. अब वो मिस्टर जोन्स से कहते हैं कि यू हैव पुट योर लाइफ, कि आपने अपनी ज़िंदगी उनके हाथों में काफ़ी दफ़ा रख चुके हो, क्योंकि आप भी रेल से काफ़ी सफ़र कर चुके हो. तो वो उनके सिग्नल बॉक्स की जो ड्यूटी है ना उसकी बदौलत ही आप यहाँ तक पहुँचते हैं आपकी ट्रेन. और ना कि उस स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, मैसेज सबकी बात कर रहे हैं कि जितने लोग ट्रेन पे सफ़र करते हैं वो उनकी सारी ज़िंदगी एक क्या कहते हैं मिस्टर जोन्स के हाथ में होती है, कि अगर गलती से भी वो सिग्नल बॉक्स का गलत के सिग्नल दे देना तो इट मे कॉज एन एक्सीडेंट, कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, ठीक है. आफ्टरवर्ड्स द स्टोरी वेंट राउंड द स्कूल. There was Chips talking to a striker might have been quite friendly the way they were talking together. अब जाहिर सी बात है मिस्टर चिप्स क्या कहते हैं जिस तरीके से बात कर रहे थे उस स्ट्राइकर से मिस्टर जोन्स से, तो वो ये ख़बर क्या कहते हैं पूरे स्कूल में फैल चुकी थी कि मिस्टर चिप्स कैसे एक स्ट्राइकर से बात कर सकते हैं, और वो ऐसे बात करते जैसे कि दोस्त उनके. Chips, thinking it over a good many times, always added to himself that Kathy would have approved and would also have been amused. कि वो यही सोचते हैं कि कैथरीन होती वो उनके इस अमल पे बड़ी खुश होती. बिकॉज ऑलवेज वट एवर हैपन एंड हाउ एवर द एवेन्यूज़ ऑफ पॉलिटिक्स ट्विस्टेड एंड कर्व, मतलब कि जैसी भी सियासी सूरत हाल हो, ही हैड फेथ इन इंग्लैंड फ्लैश एंड ब्लड. मिस्टर चिप्स को इंग्लैंड के फ्लैश और ब्लड मतलब कि उनके लोगों पर पूरा यकीन था. एंड इन ब्रुकफील्ड एज अ प्लेस हुज अल्टीमेट वर्थ डिपेंडेड ऑन whether she fitted. Now I am moving towards the page 24 of chapter 10. Herself into the English scene with dignity and without disproportion. मतलब मिस्टर चिप्स कहते हैं कि जो ब्रुकफील्ड ऐसे ही है जिस तरह एक इंग्लैंड की डिग्निटी है ना ऑनर है, इसी तरह ब्रुकफील्ड भी एक रिस्पेक्ट है, ऑनर है. किसकी वजह से? इंग्लैंड की वजह से, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ इंग्लैंड. He had been left a vision that grew clearer with each year, and Mr. Chips basically had a vision, a bright vision that grew clearer with each year. मतलब हर साल के साल मिस्टर चिप्स का जो अपना व्यू था ना, विजन था, वो बढ़ता रहता है और बढ़ता है. Often England, वो किसका था? इंग्लैंड का था. For whom days of ease were nearly our often nation, steering into channels where a hair's breadth of error might be catastrophic. और मिस्टर चिप्स यही बात करते हैं कि इंग्लैंड का जो इजी डेज़ है ना वो क्या कहते हैं कैटास्ट्रोफिक भी हो सकते हैं. कैसे? कि अगर कोई जो एयर्स है ना, जो किंगशिप है, जो किंग है, उसका कोई एक एरर आ जाए ना, कोई एक क्या कहते हैं उसका कोई काम अमल ऐसा आ जाए जिसकी वजह से वो कैटास्ट्रोफिक हो सकते हैं. ही रिमेंबर्ड द डायमंड जुबली कहते हैं 60th एनिवर्सरी. देयर हैड बीन अ होल हॉलीडे एट ब्रुकफील्ड एंड ही हैड टेकन कैथी to London to see the procession कहते हैं परेड को. That old and legendary lady sitting in her carriage कहते हैं वैगन कोच को भी. पुराने ज़माने में जिस तरह घोड़ों का नहीं होता था टांगे जिस तरह, वैसे कह सकते हैं इसको.
like some crumbling wooden doll had symbolized impressively मतलब attractively, जो चीज़ अट्रैक्ट करे. So many things that like herself, उनकी तरह, मतलब किसकी तरह कहती हैं उनकी जगह. were nearly an end. Was it only the century or was it an epoch? epoch कहते हैं era को, age को, पूरे ज़माने को, ठीक है. And then that frenzied Edwardian decade, frenzied कहते हैं uncontrolled, wild या hectic, मतलब जो चीज़ कंट्रोल ना हो. डेकेड वही मैंने आपको बताया कि 10 ईयर्स का जो हिस्सा होता है. एडवर्ड इनका जो किंग था. लाइक एन इलेक्ट्रिक लैम्प दैट गोज ब्राइटर एंड वाइटर जस्ट बिफोर इट बर्न्स इटसेल्फ आउट, मतलब कि वो ऐसा लैम्प था, इलेक्ट्रिक लैम्प, उसका दौर एक इलेक्ट्रिक लैम्प की तरह था, जो क्या कहते हैं ब्राइट भी हो रहा है, वाइट भी हो रहा है, और ऐसे है कि जैसे वो बर्न आउट होने लगे. स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स, शैम्पेन सपर्स एंड अनएम्प्लॉयड मार्चर्स मतलब कि जो एहतजाज वगैरह मार्च होते थे. चाइनीज़ लेबर, टैरिफ रिफॉर्म मतलब टैक्स रिफॉर्म, टैरिफ कहते हैं टैक्स को. HMS ड्रेडनॉट कहते हैं बैटल शिप्स को. मार्कोनी, होम रूल फॉर आइलैंड, मतलब आज़ादी उठी थी आइलैंड के लिए भी इसके दौर में. किसके दौर में? किंग एडवर्ड के दौर में. डॉक्टर क्रिपेन, सुफ्रागेट्स, SUFFRAGETTS, सुफ्रागेट्स कहते हैं वुमेन सीकिंग द राइट टू वोट, मतलब इट वाज अ मूवमेंट ऑफ वुमेन फॉर द राइट ऑफ वुमेन, मतलब औरतें निकली थी अपने वोट के हक़ के लिए. द लाइन्स ऑफ चैटल्जिया एंड अप्रैल इवनिंग, विंडी एंड रेनी, द फोर्थ फॉर्म कंस्ट्रूइंग विर्जिल. कंस्ट्रूइंग कहते हैं इंटरप्रेट, किसी चीज़ को आप इंटरप्रेट करें, कंप्रीहेंड करें, अंडरस्टैंड करें. Not very intelligently, for there was exciting news in the papers. Young Grayson in particular was careless and preoccupied, a quiet nervous boy. मतलब there was a news of young Grayson who was particularly careless and preoccupied and quiet nervous boy. What was the reason for his nervousness? And we will discuss in the following paragraphs. Grayson, after the stay behind, after the rest. Then Grayson, I don't want to be swear कहते हैं serious को, because you are generally pretty good in your work, but today you don't seem to have been trying at all. Is anything the matter? अब ग्रेसन से बात की जा रही है कि क्या कोई मसला हो गया आपसे, कोई मामलात है, क्या हुआ आपको, क्यों परेशान है. वो आगे से कहता है नो सर, फिर आगे से कहते हैं मिस्टर वेल वी विल से नो मोर अबाउट इट, आई शैल एक्सपेक्ट बेटर थिंग्स नेक्स्ट टाइम, और आपने नेक्स्ट टाइम कोई अच्छा बेहतर रवैया रखना है, अच्छी इम्प्रूवमेंट करनी है. नेक्स्ट मॉर्निंग इट वाज नोइज्ड अराउंड द स्कूल दैट ग्रेसन्स फादर हैड सेल्ड ऑन द टाइटैनिक एंड दैट नो न्यूज़ हैड येट कम थ्रू एज टू हिज फेट, मतलब कि उसके जो ग्रेसन के फादर थे वो टाइटैनिक के साथ गए थे सफ़र में, तो उनकी कोई ख़बर ही नहीं आ रही थी, इसलिए वो परेशान था, क्योंकि आपको पता है टाइटैनिक के कितने डूब चुका था 1912 में. ग्रेसन वाज एक्सक्यूज्ड लेसन्स फॉर अ होल डे, द स्कूल सेंटर्ड इमोशनली अपॉन हिज एंजाइटीज़. एक्सक्यूज़ मतलब आप किसी चीज़ को फ्री कर दें, इसलिए वो लेसन्स, वो सबक से कोई जो उसको टास्क होते थे क्रिएशन को, उससे फ्री कर दिया गया था कि वो और ज़्यादा परेशान हो. एंजाइटीज़ परेशानी, वरिस, ठीक है. देन केम न्यूज़ डैट हिज फादर हैड बीन अमंग दोज रेस्क्यूड, फिर ख़बर आई कि उसके जो फादर थे वो उनमें से थे जो जिन्हें रेस्क्यू किया गया था. चिप्स शूक हिज हैंड्स विद द बॉय. Well, I am delighted, Grayson. A happy ending. You must be feeling pretty pleased with life. Yes, sir. A quiet, nervous boy, and it was Grayson Senior, not Junior, with whom Chips was destined later to condole. मतलब बाद में फिर मिस्टर चिप्स किससे मिले थे सिंपैथी के लिए? ग्रेसन के फादर से, जिसे हमने इन्होंने ग्रेसन सीनियर का. So it was all about chapter 10 of Mr. Chips. I hope you can understand it better. And if you have any questions or queries, you can ask me. And do subscribe the channel and share the lectures with anyone you want, because knowledge is power. Allah Hafiz, take care, stay safe, stay home.